नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर मैं एडीओ भर्ती का क्लास लेकर आया हूँ, जो कि आजीविका से संबंधित यहाँ पर क्लास है और यह दूसरे नंबर का क्लास है। इससे पहले मैंने यहाँ पर जो एडीओ भर्ती है उससे संबंधित बहुत सारे क्लास यहाँ पर करवा रखा हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा या चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जो कि एडीओ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करके मैं यहाँ पर बनाया हूँ। तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं जितने भी मैं क्लास यहाँ पर करवाया हूँ। कंटिन्यू आप सभी के लिए एडीओ भर्ती का यहाँ पर मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ। और कुछ भी आपको डाउट्स हो, कुछ भी जानकारी, चाहे सिलेबस की जानकारी हो या अन्य किसी जानकारी, तो नीचे आपको वीडियो मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप सारे जितने भी आपके क्वेश्चन है, प्रश्न है, डाउट्स है, उसको आप क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप एडीओ या हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन होता है उसको ऑल पर प्रेस कर रखे रहिएगा, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। अन्यथा जो भी मैं क्लास कराऊंगा वह उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा तो कोई मतलब का नहीं होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यू इस क्लास से जुड़ जाइए, क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये क्लास से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अति महत्वपूर्ण मैं प्रश्न यहाँ पर आपको करा रहा हूँ, जितने भी MCQ करा रहा हूँ आपके एग्ज़ाम में आने लायक प्रश्न रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको तमाम प्रकार के PDF, गवर्नमेंट जॉब की जानकारी या अन्य जानकारियाँ दी जाती हैं। या टेलीग्राम में आप सीधे डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन हो पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। पहला यहाँ पर जो प्रश्न है, किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधित जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है? 4 ऑप्शन है, 1551, 1550, 1000 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 1551 जो निःशुल्क टोल फ्री नंबर है, जिससे किसान संबंधी मतलब किसान जो भी किसान है कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1980, 1988, 1985, 1945। तो इसका सही आंसर 1985 हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर मैं एडीओ का लगातार क्लास करा रहा हूँ और कंटिन्यू क्लास आते रहेगा। आपका प्रतिदिन 1 से 2 क्लास यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चैनल से जुड़ जाइए और यहाँ पर प्रश्न पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ जो भी आपके दोस्त तैयारी करें उन तक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है, भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? पेट्रोलियम है, खाद्यान्न है, उर्वरक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। खाद्यान्न ऐसा है जिसमें भारत ने अपने उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। अगला क्वेश्चन है, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? तो नीति आयोग द्वारा, भारतीय खाद्य निगम द्वारा, कृषि लागत मूल्य द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो कृषि उपज के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होती है वह कृषि लागत एवं मूल्य, मतलब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके द्वारा यहाँ पर घोषणा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इसमें लगभग आपको 35 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। टॉप 35 क्वेश्चन जो कि आजीविका से संबंधित है। आजीविका के जितने भी यहाँ पर मैं क्लास लेकर आऊँगा सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला प्रश्न है, जूट, कपास, गन्ना, तंबाकू किस फसल के अंतर्गत आते हैं? खरीफ फसल, रबी, जायद या नकदी फसल? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो इसका सही आंसर नकदी फसल हो जाएगा। गन्ना, जूट ऐसा चीज़ है जिसको तत्काल आप बेच सकते हो, आपको तत्काल वहीं यहाँ पे खेती से ही यहाँ पर जो नकदी है आपको मिल जाती है। अगला है, केंद्रीय रेशम शोध प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड, मैसूर, पंजाब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी मैसूर हो जाएगा, जो कि केंद्रीय रेशम शोध प्रशिक्षण केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को मसालों का बागान कहते हैं? तो पंजाब को, गुजरात को, केरल को या इनमें से कोई नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को मालूम होगा केरल को कहा जाता है। अगला है, कपास का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है? भारत, जापान, रूस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए भारत हो जाएगा। कपास का जो जन्म स्थान है वो भारत को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत सरकार लघु तथा सीमांत किसानों को 75% तथा अन्य किसानों को 50% सब्सिडी दी जाती है? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, व्यापक बीमा योजना, कृषि आय बीमा योजना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आइए देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कृषि आय बीमा योजना। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लाया गया? तो 1999, 2000, 2001, 2002, 2004 या 2003 या 2005, 2006। तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा 1999, 2000 के सन में यह योजना लाई गई थी, बीमा योजना है। अगला है राष्ट्रीय मुद्रा स्थिति और उर्वरता प्रबंधन परियोजना कब आया था? 2006, 7, 5, 4, 8, 9, 9, 10। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 8, 9 में यह योजना लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन है 42वां नंबर, गोल्डन धान में कौन से विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विटामिन ए हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में कितना प्रतिशत जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर करता है? 60, 50, 70 या 80%। तो इसका सही आंसर 80%, यहाँ पर 80% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का कितने प्रतिशत कॉफ़ी उत्पादन भारत में होता है? तो 2, 3, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर 2%, मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति नई कृषि व्यू रचना का परिणाम था जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई, तीसरे दशक के दौरान, चौथे दशक के दौरान, 7वें दशक के दौरान या 10वें दशक के दौरान। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 7वें दशक के दौरान यहाँ पर हरित क्रांति स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो सही बताना है। इसका लक्ष्य गेहूँ और चावल के उत्पादन में वृद्धि करना था। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ यहाँ पर का समाकलन करना था। उसके बाद है इसका लक्ष्य हरित क्रांति से लाना कि न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना नहीं था, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ राष्ट्रीय उत्पादन का समाकलन करना, ये सही था। अगला है हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? तो मैक्सिकन गेहूँ, इंडियन राइस, अमेरिकन चावल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर मैक्सिकन गेहूँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया है? तो IAR नई दिल्ली में, IISR लखनऊ, PAU लुधियाना में, GP पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, GP पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर इसका सही आंसर है। कल्याण सोना एक किस्म है, तो किसका किस्म है? ज्वार का है, मक्का का, गेहूं का, बाजरा। तो कल्याण सोना है, गेहूं का एक क्या है? किस्म है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उसके बाद जो कथन सही है उसका हमको सही आंसर बतानी है। तो आइए देखते हैं। गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने की अव्यवस्था सर्वाधिक क्रांति अवस्था है। दूसरा, एक प्रसार कमी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूँ है। भारत में गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। तो इन कथनों में सही कथन कौन सा है? तो आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 2, 3, 4 सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस स्थान से धान की उत्पत्ति मानी जाती है? तो दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व अमेरिका, अफ्रीका या जापान। तो जो धान की उत्पत्ति है कहाँ से मानी जाती है? तो इसका सही आंसर दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एजेड बैक्टर, राइबोजियम, कवकमूल या नीलहरित शैवाल। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नीलहरित शैवाल। अगला क्वेश्चन है कथन ए है भारत के पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। कारण, भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। 4 ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ए सही है किंतु आर यहाँ पर क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो हमको सत्य कथन बतानी है। पहला है भारत में चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। भारत में जो पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, यह गलत है। यहाँ पर सत्य कथन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। तो
यह सत्य है। तो आइए अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं। 5 नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर सत्य असत्य में कन्फ्यूजन रहता है। तो पहला है, भारत में नीली क्रांति 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। नीली क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से। नीली क्रांति के पिता डॉक्टर अरुण कृष्ण एवं हीरालाल चौधरी को कहा जाता है। नीली क्रांति का उद्देश्य मत्स्य पालन के विकास प्रबंधन को बढ़ावा देना है। तो इनमें से एक असत्य है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से, यह गलत है, बाकी सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में गन्ने उत्पादन में भारत का कौन सा क्रम है? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा? तो इसका सही आंसर यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। गन्ना का जो स्थान है भारत का विश्व में दूसरा है। अगला है, भारत की कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? 85, 55, 40 या 75? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 70 हो जाएगा। अगला है, HYV कार्यक्रम को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो नव कृषि नीति, नील क्रांति, पारंपरिक कृषि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, नव कृषि नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो ढलान है पहाड़ी इलाकों में, तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। इन जो पूर्वोत्तर राज्य है मिजोरम, मणिपुर, जहाँ पहाड़ी इलाका है वहाँ पर अब झूम कृषि आज भी की जाती है। अगला है, रबी फसलों को बोया जाता है दिसंबर से मार्च, अक्टूबर से मार्च, मई से जुलाई या इनमें से कोई नहीं? तो रबी फसल को यहाँ पर अक्टूबर से मार्च तक बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें बोई जाती है, तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत में, उत्तरी पूर्वी मानसून के अंत में, दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिमी जो मानसूनी होती है छत्तीसगढ़ में, तो खरीफ की फसलें बोई जाती है, अधिकांश वर्षा यहीं से प्राप्त होती है। अगला है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है खाद्य सुरक्षा क्रांति, बहुफसल क्रांति, बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति इसका और भी एक नाम है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला है, स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है, यह 1991 में शुरू हुआ और 2003 तक चला। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति के जनक डॉक्टर हीरालाल चौधरी है। तो इसका जो सत्य कथन है डी हो जाएगा, बाकी तीनों आपको क्या है, सही हो जाएगा। तो इस तरह लगभग आपके लिए यहाँ पर प्रश्न है, लगभग 33 क्वेश्चन आपको देखने को मिला, सभी इंपॉर्टेंट है। अब अच्छे से तैयारी करिए और जो भी एडीयू की तैयारी कर रहे हैं चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। कंटिन्यू आप चैनल में वीडियो देखिए, आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो प्रतिदिन यहाँ पर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।